परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि हमें यह बताती है कि और कोशिश करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, उसके बाद में स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, और उसके बाद में आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करूंगा जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अगस्त 2022 राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और ज्यादा अनुकूल या लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2022 आप कर्क राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगस्त 2022 में आपको एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा करने पड़ेंगे और ये स्टार्टिंग में आपको समझ में आएगा। 6 अगस्त 2022 को जो ही शुक्र राशि से 12th हाउस से निकल करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से कुछ राहत मिलेगी। तो 10 अगस्त 2022 को जब मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा राहत मिलेगी, और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी या एनर्जी के साथ में आप कामकाज करेंगे और ज़्यादा लाभ कमाएंगे। अगस्त 2022 में आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करने का अर्थ है ज़्यादा लाभ, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। आपको कंफर्टेबल कंडीशन में या बौद्धिक बल से काम करने को मिल जाएगा, ऐसा सोचना यहाँ पर गलत हो जाएगा। मंगल आपको एनर्जी देंगे, ताकत देंगे, साहस देंगे, डेयरिंग देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। लेकिन आपको लाभ के लिए फिर भी अपने आप को उसमें झोंकना ही पड़ेगा। ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी अगस्त 2022 को अपने लिए अनुकूल बना पाएंगे, आप लाभदायक बना पाएंगे। तो इनकम की स्थिति यहाँ पे फर्स्ट वीक को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अगस्त 2022 के फर्स्ट वीक में 1 से 7 तारीख तक आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, खर्च ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। और यूँ भी फर्स्ट वीक जो होता है वो सारे बिल पेड करने के लिए होता है, चाहे फ़ोन का बिल पेड करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, और या बच्चों की फीस हो सकती है, राशन पानी हो सकता है। बहुत सी चीज़ों के लिए खर्च स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो खर्च या जो आपने बैकलॉग जो है अर्थात जो आपने इससे पहले के कुछ बिल नहीं भरे हुए उसकी आपको बर्डन हो सकती है, उसका प्रेशर आपको देखना पड़ सकता है। लेकिन इनकम के मामलों में आप में से जो लोग भी लिक्विड का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, या परफ्यूम का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ जो लोग टूर्स एंड ट्रेवलिंग में या टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए भी अगस्त 2022 लाभदायक है। साथ ही साथ फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एनी टाइप ऑफ शो बिजनेस, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इससे संबंधित कामकाज करने वाले, या वो लोग जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, या कौन को क्रिएटिव काम करने वाले लोग, चाहे आप में से वो लोग जो सेट डिज़ाइनिंग करते हैं या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कुछ भी कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां बेटर है। शुक्र की स्थिति आपके लिए बेटर है और 6 अगस्त के बाद में स्थिति और ज़्यादा बेटर है। तो आने वाली 10 अगस्त से आप में से वो लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, या खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति होगी। क्योंकि आपकी राशि कुंडली का जो की प्लेनेट है मंगल, वो लाभ से संबंध जोड़ेगा। तो आपके बुद्धि बल का स्वामी मंगल वो लाभ भाव से संबंध जोड़ेगा। तो आपके कर्म का अधिपति मंगल वो भी लाभ भाव से संबंध जोड़ेगा, क्योंकि मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों का स्वामी है। इसलिए आपको कर्म में और बुद्धि बल दोनों में सपोर्ट करेगा। दोनों में स्थिति आपकी बहुत शानदार होगी। इसका मतलब है ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा आपको कंफर्टेबल सिचुएशन प्राप्त होगी। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा टर्नओवर का मतलब है लाभ भी ज़्यादा और आपके खर्चों को पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की।
राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि लग्न में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में विराजमान है, सेकंड हाउस में बुध विराजमान है और 10 अगस्त से मंगल की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो गोल्ड का काम करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अनाज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत शुभ है। तो साथ ही साथ वो लोग जो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को टेलीकॉम कंपनियों में और या फिर मार्केटिंग वाली कंपनियों में, सर्वे कंपनियों में और या फिर लैंड और बिल्डिंग से संबंधित बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यदि कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 अगस्त के बाद में करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, शुभ रहेगा। फिजिकली ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर शुभ रहेगा और आने वाली 10 अगस्त के बाद में डील होने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे यदि आप इस और एफर्ट कर रहे हैं, प्रयासरत है तो। जिन लोगों के पास कुछ भी जॉब नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं, खाली बैठे हुए हैं, वो लोग भी यदि अगस्त 2022 में एफर्ट करेंगे तो उनको कुछ न कुछ काम हासिल हो ही जाएगा। वो लोग भी खाली नहीं बैठने वाले हैं। 10 अगस्त के बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। तो अगस्त 2022 में आपकी स्थिति ऐसी होगी, हवन करें और हाथ जले, अर्थात आप अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे, उनका भला करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको कुछ न कुछ नेगेटिव सुनना पड़ेगा, अपमान होने की स्थिति आ सकती है, आपका विरोध हो सकता है। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके सपोर्ट करें या आपने कोई भी पारिवारिक सदस्य की गलत हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करना है। जहाँ गलत है वहाँ पर आप उनका विरोध करें, यह आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अन्यथा फ्यूचर में आपके लिए और मुसीबतें खड़ी हो सकती है। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है और यहाँ पर मंगल की, राहु की और शनि की, इन सभी ग्रहों की, जो कि पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, उन सभी की दृष्टियाँ पारिवारिक सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख का अभाव नजर आएगा या फिर ये बोल सकते हैं कि ग्रह क्लेश की स्थिति नजर आएगी। ऐसी स्थिति में आपको बहुत शांत, धैर्यवान बनने रहने की आवश्यकता है और सिर्फ जितना जरूरी है उतना भर कीजिए ताकि आप सेफ भी रह पाएं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल यहाँ बहुत शुभ स्थिति में है। एक केंद्र और त्रिकोण का अधिपति, या ये बोल सकते हैं आप जो कर्क राशि की कुंडली के लिए मुख्य ग्रह है, जिसको की प्लेनेट बोला जाता है, वो मंगल है और वो मंगल यहाँ पे रोचक महापुरुष की स्थिति पैदा कर रहा है। अर्थात पंच महापुरुष में से एक योग रोचक महापुरुष योग है, वो यहाँ पर उसका फायदा आपको मिल रहा है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है और मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, बृहस्पति की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है और दोनों ही यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और बृहस्पति तो विशेष रूप से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भाग्य स्थान में है, भाग्य का अधिपति होकर के शिक्षा भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी एजुकेशन के लिए, कंसेप्ट के लिए या आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो स्टूडेंट या फिर वो लोग जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कोई इनको एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, हो सकता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपको देना है, डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम देना है, वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको वो आरामदायक स्थिति, कंफर्टेबल जोन भी मिलेगी, तो आपको सपोर्टिव हैंड्स भी मिलेंगे। लेकिन विशेष रूप से अगस्त 2022 में आप में से जिनकी संतान कोई डिफेंस में है या उससे संबंधित कोई भी एफर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स में कोई संतान है, उन लोगों को ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति होगी। जिनकी संतान नौकरी या कोई अपने कामकाज के लिए एफर्ट कर रही है, संघर्ष कर रही है, उन लोगों का संघर्ष पूरा होगा, अतः जॉब मिलने की स्थिति आएगी और या फिर टेम्परेरी जॉब मिल जाए या अपने कामकाज में कुछ न कुछ ढंग से स्टार्ट करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप में से जो स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कोई एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, आयुर्वेदिक से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या लॉ की स्टडी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ वो लोग जो फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस इससे संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा, सक्सेस देगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का यहाँ पर पूरा फल आपको मिलने वाला है। और कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, वो भी मैंने आपको बतलाया।
आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थिति, यही पैरामीटर्स संतान सुख में भी काम आएंगे। तो संतान सुख भरपूर मिलेगा, सुखदायक स्थिति आएगी और संतान की उन्नति और प्रसिद्धि से आपको भी बहुत ज़्यादा गौरव महसूस होगा या आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। वो लोग जो संतान की कामना कर रहे हैं, संतान की चाहत पाले हुए हैं, उनको इस समय काल में संतुष्टि मिलेगी या आपको खुशखबरी मिलेगी। जिनकी संतान विवाह योग्य है, उनकी संतान का विवाह हो जाने के लिए सही लोग मिलेंगे, सही रिश्ते मिलेंगे और बातचीत आगे बढ़ेगी और हो सकता है कुछ लोगों को बातचीत फाइनल होने का सुख भी मिले। तो यहाँ पर संतान से सुख, संतान की उन्नति प्रगति का सुख देखने का आपको सौभाग्य नसीब होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद माह है संतान के स्थिति में, संतान के सुख की स्थिति में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और रोग भाव पर राहु की दृष्टि है और रोग भाव के अधिपति बृहस्पति भाग्य भाव में स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका कुछ बचाव तो होगा, लेकिन राहु की नीच दृष्टि के कारण, नीच भाव पर दृष्टि के कारण आपको कुछ न कुछ उन्माद, मानसिक रोग या डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ सकता है। कुछ कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट, ये स्थितियाँ आ सकती है। ऐसी स्थिति में कोई भी जो विशेष योजना है, विशेष कार्य है, वो कहीं न कहीं लिख करके रखें ताकि आप भ्रमित ना हो पाएँ, कन्फ्यूजन में ना रहें। साथ ही साथ जो ये मौसम चल रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है, इसमें भी बहुत से लोगों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। सूर्य की रोशनी कम हो जाने से भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अपने अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोगों को, जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ न कुछ ध्यान, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करके अपने आप को मोटिवेशन में लाना चाहिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ें, ध्यान करें, कोई इनको पूजा पाठ से जुड़ें और यूँ भी आपके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना, शिव जी की पूजा उपासना करना और श्रावण माह चल रहा है, उससे बढ़िया या उससे शानदार स्थिति नहीं हो सकती है। तो आप उन उपायों से या उन पूजा उपासना से जुड़ जाएं तो भी आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है। अब बात करते हैं शत्रुता की। तो अगस्त 2022 में संचार माध्यमों से, आईटी सेक्टर से, या ये बोल सकते हैं कि जो भी टेलीकॉम सेक्टर आज की तारीख में, उसके थ्रू आपके साथ में कोई फ्रॉड हो सकता है या आप ऐसा कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे भी आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को एक जिम्मेदार पर्सन बनाए, जिम्मेदार नागरिक बनाए। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको गलत हरकत या गलत चीज़ को शेयर करने से बचना चाहिए और साथ ही साथ आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, आपके मेहनत से कमाया हुआ पैसा वेस्ट नहीं हो जाए, इस और भी आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। कोई भी ओटीपी मांगता है, कोई भी आपको एड्रेस मांगता है, कोई भी कुछ भी फ़ोन कॉल करके आपको लॉटरी आप जीत गए या आपको ये मिलने वाला है, इन सब चीज़ों से आपको दूर हटना चाहिए। कोई क्यों आपको लॉटरी का टिकट या लॉटरी आपके नाम से आ सकती है जबकि आपने उसके लिए कुछ भी एफर्ट भी नहीं किया है। तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बने रहने की आवश्यकता है अगस्त 2022 में। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो कि स्वग्रही है और केंद्र में। तो इस कारण आपको पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का साथ भी मिल रहा है। तो यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा बलवान है। लेकिन 7वें भाव में शनि आपको दाम्पत्य सुख देने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसको विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, अर्थात ये सुखों में कमी करने के लिए या वैचारिक मतभेद करने के लिए, गलतफहमियों के लिए भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी घर गृहस्थी में दाम्पत्य सुखों के लिए भौतिक संसाधन आप बहुत जुटाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो स्नेह अपना तो मिलना चाहिए उसमें रूखापन ही बरकरार रहेगा, अर्थात उस एटीट्यूड से आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये समय काल, जबकि शनि वक्री भी हो रहे हैं, 12 जुलाई को शनि स्वग्रही आ चुके हैं, अर्थात वापस मकर राशि में आ चुके हैं और आपको आने वाले समय में अर्थात 23 अक्टूबर 2022 तक शनि वक्री रहेंगे। वहाँ तक, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, तो जब वक्री होते हैं पापी ग्रह, तो अति पापी हो जाते हैं, अति क्रूर हो जाते हैं, वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि बृहस्पति अच्छा है,
शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन जिस भाव का अधिपति शनि स्वयं में है और शनि स्वग्रही है, तो उस स्थिति में वो अपनी स्ट्रेंथ या अपना फल सबसे ज़्यादा देगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक प्रकार से बहुत प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर बन सकता है। तो आपको बहुत सावधान भी रहना है, कोई व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, या कटुता या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बोलने से स्थितियां खराब हो जाती है, उससे आपको अवॉइड होना चाहिए या बचना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन जो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, जो अविवाहित हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। सही परिवार से रिश्ता आ सकता है। जो पढ़े लिखे लोगों की तरफ से अप्रोच हो सकती है, वो स्थिति आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो सिर्फ बातचीत का मामला है या रिश्तेदारी का मामला है, वो आगे बढ़ेगा, वो स्थिति आपके लिए बेटर है। शनि जो शश महापुरुष में योग में स्थित है अभी अगस्त में, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं या उसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, अर्थात ये 3 कंडीशन की भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर अच्छा है, सुखदायक है। 7वें भाव का अधिपति शनि यहाँ पर पॉजिटिव माना जाएगा, और शुक्र की स्थिति राशि से 12th हाउस में वो भी अच्छी है। तो यहाँ पर 100 में से 100% आपकी फ्रेंडशिप के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद मानी जाएगी। बातचीत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के विचार विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या आपका स्वार्थ नज़र आ सकता है। उस स्थिति से आपको बचना है। तो आपकी ये फ्रेंडशिप, आपकी ये रिलेशनशिप या जो प्रेम प्रसंगों में है, उनको अच्छा आभास हो सकता है, उनकी मेंटेन हो सकती है दोस्ती, या ये बोल सकते हैं वो एक दूसरे को भली प्रकार समझने की कोशिश करने में इस समय काल में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अपने आप को धैर्यवान या फिर अपने आप को सही स्थिति में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से देखा जाता है। राशि से 10th हाउस में मंगल स्वग्रही हैं, और ये पंच महापुरुष में से एक योग, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शुभ है। लेकिन साथ में राहु भी विराजमान है। मंगल और राहु जब भी एक साथ में होते हैं, अंगारक दोष का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में ये दोष 10 अगस्त को दूर हो जाएगा, जब मंगल अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मंगल यहाँ पर राशि से 10th हाउस में दिग्बली भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में साहस के साथ में, जोश के साथ में आपका कामकाज होगा, और साथ ही साथ अगस्त 2022 में आपका कामकाज में बहुत तेजी से या अपने बुद्धि कौशल से, अपनी प्लानिंग से आप बहुत ज़्यादा कामकाज को विस्तार भी देंगे, अतः संतुष्टि से नेक्स्ट स्टेप तक कामकाज आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छी प्रोग्रेस, अचीवमेंट, ये सब कुछ आपको अगस्त माह में दिखाई दे सकती है। स्पेशली वो लोग जो IT सेक्टर में है या टेक्नोलॉजी में है, और या फिर वो लोग जो डिफेंस में हैं, वो लोग जो फोर्स में हैं, चाहे आप पुलिस में हैं और या फिर स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों के लिए अगस्त 2022 विशेष सफलता का है, विशेष योगदान का भी है। तो आप में से जो भी लोग IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में हैं, MNC में काम करते हैं, या फिर कोई एब्रॉड से संबंधित योजनाओं में आप इस समय लगे हुए हैं, या आप इस समय एब्रॉड में ही रह रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी है, कोई कंपनी के काम से आप गए हुए हैं, आपके लिए अगस्त 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, शानदार है। आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं विस्तार पाएगा। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर में, सिविल इंजीनियरिंग में, या एग्रीकल्चर में, और लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी बहुत शानदार उन्नति करेंगे। उनका कामकाज बहुत ज़बरदस्त होगा। सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी इस समय काल में अपने कामकाज को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे, या उनका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से उनको सुख देगा।
तो यहाँ पर कामकाज में, आपके कैरियर में स्थितियाँ बहुत सुखद है। वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी स्थितियाँ वाकई में बहुत शानदार है, और स्पेशली वो लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, या फिर वो लोग जो डिफेंस में हैं, या फिर फोर्स में काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से रक्षा प्रणाली का हिस्सा है या जोखिम का काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत शानदार है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 के उपायों के बारे में। तो इस माह में शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो लोग जो विवाहित हैं, वो लोग जो वैवाहिक सुख में कुछ न कुछ विरोध का अनुभव कर रहे हैं, कटुता का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए शनि के उपाय करने की आवश्यकता होगी। रोजाना शनि मंत्र का या शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर शनिवार को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। सेकंड स्थिति है अंगारक दोष है आपकी कुंडली के 10th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आप व्यापार वृद्धि कलश का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उसमें जो सामग्री है उसका सामग्री का उपयोग, स्थापना आपको पूजा पाठ करने से अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में स्ट्रेंथ, उन्नति, प्रगति की स्थिति आ सकती है। आपने एक यंत्र का नाम सुना होगा, 34 यंत्र। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और ज़्यादातर आपने बही खातों में या आपने घर के बाहर भी देखा होगा कि 34 यंत्र बना हुआ होता है। तो आप चाहें तो 34 यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं। जिन लोगों को भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप छोटा सा अपना कोई प्रोफेशन चलाते हैं, आपके लिए ये यंत्र की अंगूठी बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है या ये जो यंत्र है, आपने लक्ष्मी की कोई भी फोटो देखी होगी, उसके दोनों तरफ ये यंत्र जरूर देखा होगा। और यदि आपके घर में लक्ष्मी की कोई फोटो लगी हुई है तो आप उसको आज ही देख सकते हैं, तो आपको आभास हो जाएगा ये लक्ष्मी प्राप्ति का यंत्र है और बहुत विलक्षण है, आप इसे धारण कर सकते हैं। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में हमेशा आपको बोलता हूं कि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग रत्न धारण करते हैं। तो आप अपनी राशि के अनुसार मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या इसके उपरत्न जब धारण करेंगे तब इसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र एक और जोड़ देते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाए। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ देंगे, बल प्रदान करेंगे, जिससे आपकी लक्ष्मी प्राप्ति की कामना पूरी होगी। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2022। आपको ये राशिफल, आपको इसकी जानकारी या उपाय की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से इस राशिफल को और सटीकता से हासिल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है। और ये जो राशिफल, ये स्थूल रूप है। एक राशि के, हमारे भारत देश में ही 16 करोड़ लोग होंगे, तो सब कुछ एक ही राशि के लिए घटित नहीं हो सकता है, या एक ही राशि के लिए जो मैंने बोला है वो सब कुछ आपके ऊपर ही घटित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से आप अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपको फल देगी। कौन सी कुंडली के योग हैं, कौन से शुभ योग हैं, राजयोग हैं, दुर्योग हैं, उसका फल भी आप ही को मिलेगा। तो आपका समय कैसा चल रहा है, समस्याएं जो है उसका समाधान, भविष्य में यदि झांकना है और या कोई विशेष डिसीजन करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और यूँ भी वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि अगला वर्ष कैसा निकलेगा ये आपको पहले से पता चल जाए। जब भी आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, या तो फेस टू फेस मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क स्थापित करना है। व्हाट्सएप पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब है आप मैसेज भेज सकते हैं, तो आपको वापस अगले दिन रेस्पॉन्स मिलेगा। यदि आप ऑफिस टाइम में संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप चाहें तो ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी लैंडलाइन पर संपर्क करेंगे, टेलीफोन पर संपर्क करना चाहते हैं, उनके लिए एक समय सीमा है, उसका ध्यान रखेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।